वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आज का विषय राशि चक्र के अनुसार राशि नंबर 8 वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि विशाखा, अनुराधा और ज्येष्ठा इन 3 नक्षत्रों के चरणों से निर्मित। प्रत्येक राशि 9 चरण से निर्माण होता है। राशि स्वामी मंगल, राशि स्वामी मंगल बुद्धि के अधिपति, बुद्धि के स्वामी वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि, बुद्धि के अधिपति बृहस्पति, दाम्पत्य जीवन साथी के स्वामी शुक्र, भाग्य के अधिपति चंद्र, कर्म के अधिपति सूर्य और लाभ के अधिपति बुध। ये वृश्चिक लग्न का कथन। अगर बृहस्पति अनुकूल है तो संतान सुख, विद्या बुद्धि का सुख। शुक्र अनुकूल है तो दाम्पत्य जीवन उत्तम। चंद्र अनुकूल है तो धर्म कार्य अनुकूल, धर्म के प्रति श्रद्धा विश्वास। सूर्य अनुकूल है तो कर्म, योद्धा, योद्धा के समान कर्म करने वाला। और बुध अनुकूल है तो जीवन लाभकारी। ये सारी स्थितियां जन्म कुंडली के आधार पर निर्मित होती है। जब हम जन्म लेते हैं उस समय के जो ग्रह योग होते हैं उसी योग के अनुकूल अपने जीवन में अनुकूलता और प्रतिकूलता व्याप्त होती है। वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि। वैसे तो वर्तमान में वृश्चिक लग्न के लिए केंद्र में शनि चल रहे हैं चतुर्थ भाव में, जो 10वीं दृष्टि वृश्चिक लग्न के लग्न पर ही पड़ रही है। अब जहां शनि देखे वो बात को शनि कभी सुधारता नहीं, क्योंकि शनि की दृष्टि अनुकूल नहीं होती। शनि जहां देखता है उस बात को बिगाड़ देता है। यानी अच्छे निर्णय शक्ति अगर आप ले भी रहे होंगे तो भी उसमें कोई न कोई विघ्न आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका पंचमेश बृहस्पति अभी त्रिक भाव में चल रहा है, अर्थात 6वें घर में है। बृहस्पति अनुकूल नहीं है। राशि ठीक है, मेष राशि में बैठा है, लेकिन भाव 6ष्ठम भाव में है वृश्चिक लग्न से। और वृश्चिक राशि के लिए 6ष्ठम में बृहस्पति अनुकूल फल नहीं देता। हाँ, लेकिन बृहस्पति अनुकूल नहीं देगा। लेकिन बृहस्पति ऐसे ग्रह है कि जहां भी बैठे, गलत जगह भी बैठे, पर उनकी दृष्टि अमृत तुल्य होती है। अच्छा व्यक्ति कहीं पर भी बैठ जाए तो उनका दृष्टिकोण परिवर्तन नहीं होता, यह ध्यान देना। गलत आदमी अच्छी जगह भी बैठ जाए तो अंततः गलत ही रहता है, ऐसा भी है। और अच्छा व्यक्तित्व अगर किसी गलत स्थान पर भी बैठ जाए तो उसके फल अच्छे ही होते हैं। जैसे बृहस्पति 6ष्ठम भाव में बैठ गए तो क्या क्या समाप्त किए उन्होंने? नई कोई बात नहीं होने दिया, लेकिन अपने काम को भी एंड नहीं होने दिया, कार्य चलता रहा। 6वें घर में बृहस्पति बैठ के कर्म स्थान को, आपके खर्च स्थान को और आपके धन स्थान को, ये 3 स्थान को बनाए रखा कि आप जिससे कुछ कार्य कर सको भविष्य के लिए। आपके खर्च को बिगड़ने नहीं दिया, क्योंकि बैलेंस, जब धन को गुरु देखते हैं तो बैलेंस भाव बिगड़ता नहीं। तो ये कब तक रहेंगे ऐसी स्थिति? अब आने वाले जो बृहस्पति है ना,
वो आपके व्यापार में आ रहे हैं। आपके धन के मालिक व्यापार में, बुद्धि के मालिक व्यापार में। गुरु देखेंगे कहाँ कहाँ? गुरु देखेंगे लाभ को, गुरु देखेंगे आपके मस्तिष्क को, गुरु देखेंगे आपके पराक्रम को। तो ये इसके लिए आपको 4 महीने इंतजार करना पड़ेगा। अप्रैल तक के गुरु मेष राशि में है, मई से यह फल आपको उपलब्ध होगा। शनि जो है चतुर्थ भाव में ही है, ये 2025 में परिवर्तन होंगे। तो आप जब तक 25 तक के नहीं होंगे तो क्या होगा शनि का फल? शनि आपको वाहन की वृद्धि, मकान की वृद्धि, प्रॉपर्टी की वृद्धि, ये वृद्धि योग बना रहेगा। ये आप ऐसा कमाओ तो नहीं, व्यापार करो तो नहीं, ये वृद्धि योग बना रहेगा। क्योंकि शनि जहां बैठते हैं वो स्थान की वृद्धि होती है। शनि चतुर्थ भाव में बैठे हैं तो चतुर्थ भाव से संबंधित जो चीजें हैं वो वृद्धि होता ही रहेगा, वो बंद नहीं होगा। अब अभी तक वक्री थे तो वो बात पीछे चली गई, लेकिन अब मार्गी हो जाएंगे। नवंबर में वो भी मार्गी हो रहे हैं। तो इसलिए शनि का फल अनुकूल आने वाला, वो भी थोड़ा सा बस धैर्य रखिए, वो भी बस समय आने ही वाला है, आपको उत्तम फल मिलेगा। अब आ जाइए राहु और केतु। अब राहु जो है वो भी मेष राशि में है, राहु मेष राशि में है और केतु कन्या राशि तुला राशि में। तो अब इससे क्या होगा? केतु 12वां है और राहु 6वां है। तो अभी तक जो आपके काम सिद्ध हो रहे थे, अब ये नहीं बोलूंगा कि आपके निर्णय के कारण, क्योंकि शनि बुद्धि को देख रहा है तो कोई काम की, ये राहु के कारण अभी तक सारे कार्य आपके सिद्ध हो रहे थे। क्योंकि राहु षष्ठम भाव में बैठ करके परम पुरुषार्थ आपको देता रहा और ये 1.5 साल हो गए। अब राहु आपके बुद्धि स्थान पर आने वाला है और केतु लाभ में जाने वाला है। तो थोड़ा सावधानी, किसी भी प्रकार के निर्णय के लेने के लिए बिल्कुल से एकदम से निर्णय मत लीजिएगा, सावधानी बरतिएगा। लाभ है आपके हाथ से जाएगा नहीं, क्योंकि केतु एकादश में आकर के परम लाभ देगा। खाली थोड़ा धैर्य बनाए रखिए, अनुकूलता के लिए थोड़ा धैर्य बनाइए, समय का इंतजार कीजिए। थोड़ा अल्प अगर लाभ हो रहा है तो उसमें संतुष्टि रखिए, गुरु को आने का इंतजार करने दीजिए, गुरु को परिवर्तन बदलने का इंतजार कीजिए। गुरु और केतु 9 पंचम हो जाएंगे तो केतु भी परम लाभ देंगे। अब रहा पंचम में राहु, तो संतान से संबंधित सावधानियां, गुप्त इंद्रियों से संबंधित सावधानियां ये बनाए रखें। क्योंकि पंचम में जब भी राहु जाएगा तो क्या कष्ट, क्योंकि राहु छाया ग्रह है। अब छाया का कोई स्वरूप नहीं होता कि किस मार्ग से आएगा या किस दिशा से आएगा। जैसे झगड़े की कोई सींग पूछ नहीं होती ना, विवाद का कोई सींग पूछ कहीं नहीं रहा है आज तक के, नहीं। ऐसे ही परेशानियों का कोई फिक्स जो है दिशाएं नहीं है कि इसी दिशा से आएगी। तो इसलिए सावधानी बनाए रखें। और विशेष जानकारी है इसमें, वृश्चिक लग्न का यहाँ पर एंड नहीं होता, और भी सूर्य है, चंद्र है, मंगल है, बुध है, शुक्र है। तो ये बाकी के ग्रहों का फल, तो ये बाकी के ग्रहों का फल जो है वो फिक्स नहीं है। ये हर महीने, अब चंद्रमा हर 54 घंटे में चेंज हो जाता, कैसे भविष्य फल कथन करूं? तो इसलिए ये इत्यादि संपूर्ण भविष्य फल को जानने के लिए क्या करना है, अब ये चैनल के माध्यम से आपको गाइड किया जा रहा है कि देखिए आप लोग टोटकों के चक्कर में आइए नहीं। जो शास्त्र ने प्रमाणित करके रखा है कि अगर हमारा जन्म वृश्चिक लग्न में है, और वृश्चिक राशि हो सकती है नहीं भी हो, लेकिन वृश्चिक लग्न तो फिक्स हो सकता है, या अन्य किसी भी राशि में हो, तो इसके शास्त्रोक्त उपाय जो आपको दिए जाएंगे, और उसका माध्यम है ये चैनल। चैनल में नीचे ही दिया जा रहा है नंबर, जो दिया जा रहा है उसे आप लिख लीजिए। इस चैनल के अंतर्गत जो नीचे में नंबर दिया जा रहा है उसे नोट कीजिए और आप संपर्क बनाएं, उनसे संपर्क साधिए। संपर्क बनाने के उपरांत में वार्तालाप कीजिए, क्या क्या आपको व्यवस्था करनी, जैसे कुंडली बनाना है इत्यादि वगैरह वगैरह, पंडित जी से संपर्क करना है। एकदम से नहीं होगा भाई, बहुत भूख लगती है ना, तो दोनों हाथ से नहीं खाते। आप अपने कार्य को सिद्ध करना है तो थोड़ा समय का इंतजार भी कीजिए, और सर्वप्रथम ये चैनल के माध्यम से जो नीचे नंबर दिया जा रहा है इसे आप
नोट कीजिए और संपर्क बनाएं। आज वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न का सूक्ष्म रूप से यह फल दिया गया, विस्तार नहीं है। तो इसलिए आज के लिए इतना ही। अब मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।